So dear students, in this lecture we are going to discuss SCR. SCR, it means it is silicon controlled rectifier, and it is also said to be thyristor. इसको हम thyristor भी कहते हैं. Basically, this device is solid state equivalent of thyratron. ठीक है, thyratron एक डिवाइस होती है, उसका दिस इज द सॉलिड स्टेट इक्विवेलेंट. सो दिस इज आल्सो सेड टू बी थायरिस्टर. इसको हम इस वजह से थायरिस्टर भी कहते हैं. ठीक है. एससीआर इज इट्स कमर्शियल नेम. एससीआर है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, वो इसका कमर्शियल नेम है थायरिस्टर का. अब बेसिकली एससीआर में 3 टर्मिनल्स होते हैं, 4 लेयर होता है. ठीक है, 4 लेयर ऑल्टरनेट पीएन लेयर होता है. So there are 4 layers, 3 terminal और 3 junctions. 3 junctions इसके अंदर होते हैं, J1, J2, J3. मतलब एक आपने P का लेयर लिया, एक N लगाया, फिर उसके बाद P, फिर उसके बाद N. तो इस तरह से ऑल्टरनेट PN का लेयर आपने लगाया, तो 3 जंक्शन बनेंगे. हर एक 2 PN के बीच में एक जंक्शन बनेगा और 3 टर्मिनल बनते हैं. इसमें 3 टर्मिनल, जो तीनों टर्मिनल है वो है एनोड, कैथोड एंड गेट. देयर आर 3 टर्मिनल्स. ओके, सो आप इसको नेक्स्ट देख सकते हैं, ये डायग्राम. अब जो इसके रीजंस हैं उसमें द टर्मिनल कनेक्टेड टू आउटर पी रीजन, जो हमारा आउटर पी रीजन है उससे जो टर्मिनल कनेक्टेड है वो एनोड है. देखो, दिस इज द आउटर पी रीजन. इससे जो हमारा टर्मिनल कनेक्टेड है वो एनोड है. ठीक है. आउटर एन रीजन, इससे जो हमारा टर्मिनल कनेक्ट है वो कैथोड होगा. ये हेवीली डोप्ड होता है. कैथोड का एन रीजन है, ये हेवीली डोप्ड होता है. ठीक है. एंड द इनर पी रीजन इज कॉल्ड, यहाँ से जो हम टर्मिनल निकालते हैं, जो इनर पी रीजन है, यहाँ से जो हम टर्मिनल बाहर निकालते हैं, दिस इज कॉल्ड गेट. ठीक है, दिस इज कॉल्ड गेट. तो इस तरह से हमने यहाँ पे 3 टर्मिनल्स निकाल लिए, एनोड, कैथोड एंड गेट. ओके. तो और अगर हम जंक्शन की बात करें तो यहाँ पे 3 जंक्शन भी आपको नजर आ रहे हैं, एक P और N के बीच में, अगेन N और P के बीच में, और अगेन P और N के बीच में. सो देयर आर 3 जंक्शन. अब अगर इसको हम रिप्रेजेंट करने की बात करते हैं तो देखो, इस तरह से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जैसे आप डायोड को करते हैं, और यहाँ से एक इस तरह से टर्मिनल हम बाहर निकालते हैं. ये टर्मिनल गेट का है, ऊपर ये एनोड है और नीचे दिस इज कैथोड. ये थायरिस्टर का रिप्रेजेंटेशन है. ठीक है. ये इसकी सर्किट है. इस सर्किट की आपको कोई खास जरूरत नहीं है. तो नेक्स्ट वी सी. अब देखो, ये तो इसके कंस्ट्रक्शन की बात हो गई. अब हम देखते हैं वर्किंग, किस तरह से ये थायरिस्टर वर्क करेगा. देखो, थायरिस्टर इज नॉट अ सिंपल और स्मॉल टॉपिक. ये काफी वास्ट टॉपिक है, लेकिन हम उतना ही फोकस करेंगे जितना हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा. ठीक है, इससे ज्यादा हम इसमें नहीं देखेंगे, अदरवाइज इट विल क्रिएट कंफ्यूजन. ठीक है. सो हमारे एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप उसी हिसाब से इसको तैयार करें कि आप 15 मार्क्स का किस तरह से आपको अटेम्प्ट करना है. ओके. सो अब हम देखते हैं कि इसका ऑपरेशन क्या होगा. अभी हमने इसका कंस्ट्रक्शन देखा. कंस्ट्रक्शन में हमने यही देखा कि एक ऑल्टरनेट पी एन का हम लेयर लगाते हैं और 3 जंक्शन हमारे बनते हैं. वहीं से हम 3 टर्मिनल निकालते हैं. एक टर्मिनल को हम एनोड, एक को कैथोड और एक को हम गेट कहते हैं. एनोड जो टर्मिनल होगा उसको आपने देखा कि जो आउटर पी रीजन है उससे जो आपने टर्मिनल निकाला वो एनोड है. जो आउटर एन रीजन है उससे जो आपने टर्मिनल निकाला वो कैथोड है. और जो इनर पी रीजन है वहां से जो आपने टर्मिनल निकाला वो गेट. ठीक. अब देखते हैं इसकी जो वर्किंग है. तो आपको यहाँ पे बेसिकली 3 मोड समझना है. ठीक है. फर्स्ट इज रिवर्स ब्लॉकिंग मोड. अब रिवर्स ब्लॉकिंग मोड जैसा कि इसका नाम है, अब देखो, हमें अगर करंट इसमें कंडक्ट कराना है तो हमें बायसिंग करनी पड़ेगी. ठीक. अब बायसिंग पहला है रिवर्स ब्लॉकिंग मोड. इसमें हम किस तरह से बायसिंग करते हैं, तो देखो, जो एनोड टर्मिनल है उसको हम बैटरी के नेगेटिव से, और जो कैथोड टर्मिनल है उसको हम बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं. गेट टर्मिनल को हम किसी भी तरह की सप्लाई नहीं दे रहे. ठीक है. तो गेट टर्मिनल को हमने एज इट इज छोड़ दिया. तो ऐसा करने पे क्या होगा, यू कैन सी जंक्शन J1 एंड J3, ये क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस्ड. आप देख सकते हैं ये P
P को आपने बैटरी के नेगेटिव से और N को आपने बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट किया है। तो जंक्शन J1 एंड J3 these two junctions are reverse biased, but junction J2 is forward biased. ठीक है, जंक्शन J2 जो है ये फॉरवर्ड बायस्ड कंडीशन में है। तो यू कैन सी दिस SCR will behave just like a typical diode. रिवर्स बायस कंडीशन में जो हमारा टिपिकल डायोड बिहेव करता है उसी के जैसा ये बिहेव करेगा, और इसमें रिवर्स सैचुरेशन करंट इन दिस कंडीशन, रिवर्स बायस कंडीशन, ओनली रिवर्स सैचुरेशन करंट विल फ्लो। इस कंडीशन में इसके थ्रू सिर्फ रिवर्स सैचुरेशन करंट हमारी फ्लो करेगी, जो मिली एम्पियर में हो सकती है। आप इसको कैरेक्टरिस्टिक में देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक में मैंने दिखाया। फर्दर अगर आप जो वोल्टेज आपने अप्लाई किया है, रिवर्स बायस वोल्टेज जो आपने अप्लाई किया है, अगर आप उसको इंक्रीज करते हैं तो देयर विल बी एवलांचे ब्रेकडाउन। जो जंक्शन हमारा J1 एंड J3 है, इन दो जंक्शन पे एवलांचे ब्रेकडाउन होगा और करंट विल इंक्रीज रैपिडली, जैसा कि नॉर्मल डायोड में होता है। ठीक है, सो यू कैन सी, बट इन दिस कंडीशन द थायरिस्टर इज इन ऑन ऑफ स्टेट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस कंडीशन में थायरिस्टर हमारा ऑफ स्टेट में है। रिवर्स ब्लॉकिंग मोड इसको हम कहते हैं, इसमें हमारा थायरिस्टर ऑफ स्टेट में होगा। इसके अंदर सिर्फ एक स्मॉल सैचुरेशन करंट, जिसको हम रिवर्स सैचुरेशन करंट कहते हैं, वो फ्लो करेगी। एंड अगर दिस डिवाइस आल्सो एग्जिबिट्स रिवर्स ब्रेकडाउन कराना बियॉन्ड अ रिवर्स सेफ वोल्टेज लिमिट, जस्ट लाइक दैट, जैसा कि डायोड में होता है। ये मैंने इसमें पॉइंट लिखा है, यू कैन सी कि आप अगर रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज इसमें अप्लाई कर रहे हैं तो जैसा कि एवलांचे ब्रेकडाउन नॉर्मल डायोड में होता था उसी तरीके से इसमें ब्रेकडाउन होगा, नथिंग एल्स, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो आपको इसमें रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में क्या लिखना है, आप अगर एनोड टर्मिनल को बैटरी के नेगेटिव से और कैथोड टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव से आप कनेक्ट करते हैं। गेट में आप किसी भी तरह की सिग्नल, किसी भी तरह की सप्लाई नहीं देते हैं। जंक्शन J1 एंड J3 रिवर्स बायस्ड होगा, जंक्शन J2 फॉरवर्ड बायस्ड होगा, एंड it will behave just like a typical diode in reverse bias condition. जैसा एक reverse bias condition में diode behave करता है, it will behave like that, and only a reverse saturation current will flow. If we increase the supply voltage, अगर आप एनोड टू कैथोड वोल्टेज जो आपने अप्लाई किया है, अगर आप इसको इंक्रीज करेंगे तो there will be avalanche breakdown at junction J1 and J3 and the current increases rapidly, और जो करंट है वो तेजी से हमारी फ्लो करेगी। यही इसमें पॉइंट्स लिखा है, और जो करंट फ्लो करेगी उसको आप यहाँ पे इस तरह से दिखा सकते हैं। एवलांचे ब्रेकडाउन जैसे यहाँ पे होगा, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज जैसे ही होगा, उसके बाद तेजी से हमारी करंट जो है ये फ्लो करेगी। ठीक है, ये हमने बात किया रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। नाउ वी नेक्स्ट टू फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। ठीक है, अब पहले इसका आप डायग्राम देखें। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड का मतलब है, अब हमने क्या किया, जो थायरिस्टर का एनोड टर्मिनल है उस एनोड टर्मिनल को हमने बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट किया, और जो कैथोड टर्मिनल है उसको हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया। यू कैन सी, एनोड को हमने बैटरी के पॉजिटिव से और कैथोड को हमने बैटरी के नेगेटिव से। अगेन गेट में हमने कोई भी किसी तरह की पल्स नहीं दी। ठीक है, गेट में हमने अभी भी किसी भी तरह की पल्स नहीं दी है, गेट में हमने किसी भी तरह का सप्लाई नहीं दिया। ओके, अंडर दिस कंडीशन जंक्शन J1 एंड J3 गेट फॉरवर्ड बायस्ड। यू कैन सी, जैसे अब ये P है, इसको आपने बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट किया, ये N है, इसको आपने बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट किया। सो हियर जंक्शन J1 एंड J3 गेट्स फॉरवर्ड बायस्ड होगा, बट जंक्शन J2 इज रिवर्स बायस्ड। लेकिन जंक्शन J2 जो है अभी वो रिवर्स बायस्ड है, क्योंकि ये N ये बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट हुआ, ये P बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट हुआ। सो दिस इज रिवर्स बायस्ड, जंक्शन J2 रिवर्स बायस्ड है। सो इस कंडीशन में भी करंट बहुत कम फ्लो करेगी, ओनली टाइनी करंट, वेरी टाइनी करंट फ्लो, जिसको हम फॉरवर्ड सैचुरेशन करंट कहते हैं। ठीक है, तो इसको भी हमने कैरेक्टरिस्टिक में दिखाया है। तो इस कंडीशन में भी जो है वो बहुत कम करंट इसमें हमें देखने को मिलती है, तो इसको हम फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी हम थायरिस्टर, इस कंडीशन में भी थायरिस्टर कैन बी ट्रीटेड एज एन ओपन स्विच। आप नोट कर सकते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में भी जो थायरिस्टर है ये एक ओपन स्विच की तरह बिहेव करेगा। ओपन स्विच का मतलब क्या है, यहाँ पे जो इनपुट इंपीडेंस है इसकी जो थायरिस्टर है वो जो इंपीडेंस ऑफर करेगा वो वेरी हाई इंपीडेंस ऑफर करेगा। इसी वजह से हम एज्यूम करते हैं इसमें फॉरवर्ड लीकेज करंट फ्लो करेगी, विच इज वेरी स्मॉल।
इतना ही आपको इसमें लिखना है। बात समझ में आ गई? फिर से आप सुन लें। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में हम क्या करते हैं कि जो इसका पी टर्मिनल है, इसको हमने पी को हमने बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट किया, एन को हमने बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट किया, जंक्शन J1 J3 फॉरवर्ड बायस्ड होगी, जंक्शन J2 रिवर्स बायस्ड होगी, और only small current which is called forward saturation current या forward leakage current will flow in the circuit, और ये करंट बहुत कम होती है, दिस इज अ टाइनी करंट, ये बहुत ही कम करंट होती है। So thyristor can be treated as an open switch. Thyristor जो है एक open switch की तरह behave करेगी। So this is forward blocking mode. इसमें हमने गेट में अभी तक किसी भी तरह की सप्लाई नहीं दी। देखो ये कंडक्ट कब करेगी, थायरिस्टर टर्न ऑन कब होगा, जब पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट स्टार्ट होगा। बट अगर जंक्शन J2 है और ये आपकी रिवर्स बायस्ड है तो पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट स्टार्ट नहीं हुआ है। So in this condition also thyristor is in off state. You can say this is in off state, very small current flow कर रही है, ठीक। So this is again VI characteristic. आप देख सकते हैं इसमें भी बहुत कम करंट फ्लो कर रही है, जिसको हम फॉरवर्ड लीकेज करंट कह रहे हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब अगर थायरिस्टर को हमें कंडक्ट कराना है तो दो तरीके से हम थायरिस्टर को टर्न ऑन कर सकते हैं। अगर हमें थायरिस्टर को टर्न ऑन करना है तो दो तरीके से टर्न ऑन हम कर सकते हैं। फर्स्ट इज फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, ठीक है। तो फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, अभी आपने देखा था फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, नाउ वी स्टार्ट फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। तो एससीआर को टर्न ऑन करने के लिए पहले बाय इंक्रीजिंग पॉजिटिव वोल्टेज एट एनोड टर्मिनल, ठीक है। तो आप देखो एक तो तरीका है कि अब जो है, अब आप एनोड टर्मिनल को जो आपने वोल्टेज अप्लाई किया था उस वोल्टेज को आप इंक्रीज करना शुरू करें। फर्स्ट तरीका है कि जो हमने वोल्टेज अभी अप्लाई किया था उस वोल्टेज को हम इंक्रीज करना शुरू करें। एंड सेकेंड टेक्निक, दिस इज अप्लाइंग अ पॉजिटिव गेट वोल्टेज, कि आपका जो गेट टर्मिनल है आप उस पर एक पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करें, एंड बाय डूइंग सो यू कैन टर्न ऑन द थायरिस्टर। ओके, सो फर्स्ट इज बाय इंक्रीजिंग पॉजिटिव वोल्टेज एट एनोड टर्मिनल, ठीक है। जो हमारा एनोड टर्मिनल है आप उस पर पॉजिटिव वोल्टेज को इंक्रीज करो। एंड सेकेंड टेक्निक इज बाय अप्लाइंग पॉजिटिव वोल्टेज एट गेट टर्मिनल। इन दोनों में से आप कोई भी टेक्निक अपना अप्लाई करके इसको थायरिस्टर को टर्न ऑन कर सकते हैं, ठीक। अब आप देखिए, जैसे ही हम, ये तो गेट का है, ये यू कैन सी, अब जैसे ही हम, अभी हमने गेट में कोई भी सप्लाई नहीं किया है, एज सुन एज वी इंक्रीज द वोल्टेज, अगर हमने इस वोल्टेज को इंक्रीज करना शुरू किया, ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड था। अब इसमें जो हमारा वोल्टेज है, जो हमने वोल्टेज अप्लाई किया था एनोड टू कैथोड के बीच में, व्हेन एनोड टू कैथोड फॉरवर्ड वोल्टेज इज इंक्रीज्ड विद गेट सर्किट ओपन, तो जंक्शन J2 पर एक एवलांचे ब्रेकडाउन होगा। रिवर्स बायस्ड जंक्शन J2 will have an avalanche breakdown at a voltage called forward breakover voltage। जो हमने वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई किया है, जैसे जैसे आप इस वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो जो जंक्शन J2 है, जंक्शन J2 पर एवलांचे ब्रेकडाउन होगा, और जिस वोल्टेज पर ये एवलांचे ब्रेकडाउन होगा उस वोल्टेज को हम फॉरवर्ड ब्रेकओवर वोल्टेज कहेंगे। फिर से आप सुनिए, एनोड टू कैथोड वोल्टेज को जब हमने इंक्रीज करना शुरू किया तो जो जंक्शन हमारी J2 है, ये रिवर्स बायस्ड है, इस रिवर्स बायस्ड जंक्शन J2 पर एवलांचे ब्रेकडाउन होगा, और जिस वोल्टेज पर ये ब्रेकडाउन होगा उस वोल्टेज को हम फॉरवर्ड ब्रेकओवर वोल्टेज कहेंगे, एंड थायरिस्टर विल बी टर्न ऑन, ठीक है। थायरिस्टर हमारी टर्न ऑन हो जाएगी, एंड सडन इंक्रीज इन करंट फ्लोइंग थ्रू द एससीआर, और जो करंट है वो अचानक से हमारी तेजी से बढ़ेगी। बात समझ में आ गई? जो जंक्शन हमारी J2 रिवर्स बायस थी, इसको हमने यहाँ से खत्म कर दिया। जैसे ही हमने वोल्टेज को अप्लाई किया, एक एवलांचे ब्रेकडाउन हुआ, और इसके बाद द करंट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग रैपिडली, करंट जो है वो तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है, व्हिच कैन बी सीन इन द कैरेक्टरिस्टिक। आप कैरेक्टरिस्टिक में यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ही आपने फॉरवर्ड ब्रेकओवर वोल्टेज अप्लाई किया तो क्या हुआ, थायरिस्टर टर्न ऑन होगा, व्हिच कैन बी शोन बाय द पिंक लाइन। यहाँ से आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी सी, सेकंड है हमारा बाय अप्लाइंग पॉजिटिव वोल्टेज एट गेट टर्मिनल। अब आपको गेट टर्मिनल पे पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करना है, ठीक है। अब देखो इसका डायग्राम,
गेट टर्मिनल पे जब आप पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करेंगे ना, व्हाट हैपेंस एक्चुअली वी सी, आपने फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई कर रखा है, मतलब जो P है उसको आपने बैटरी के पॉजिटिव से और N को आपने बैटरी के नेगेटिव से एज इट इज कनेक्ट कर रखा है। कैथोड टू गेट, आपने जो गेट पर एक पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई किया विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, कैथोड के रिस्पेक्ट में आपने गेट पर एक पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई किया। नाउ व्हाट विल हैपन, when the positive gate voltage is applied, ध्यान से सुनना मेरी बात, when positive gate voltage is applied, gate P layer is flooded with electrons from heavily doped cathode N layer। फिर से सुने आप, जैसे ही हमने पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई किया गेट पी, गेट पर हमने जैसे ही पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई किया, जो पी रीजन है ये गेट का, इट इज फ्लडेड विद इलेक्ट्रॉन्स। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे इलेक्ट्रॉन्स जो इसमें भरे हुए हैं, बिकॉज दिस इज हेवीली डोप्ड कैथोड एंड रीजन, ये जो रीजन है ये हेवीली डोप्ड होता है, इसमें से काफी तेजी से इलेक्ट्रॉन्स इसमें आना शुरू करेंगे। एंड जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स इसमें आएगा तो दीज इलेक्ट्रॉन्स ये यहाँ पे पहुंचना शुरू होगा, ये यहाँ पे जो एक जंक्शन है, जंक्शन J2 पे हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं it will start to reach। Okay, so as thyristor is forward biased, some of these electrons reach junction J2। as a result, the width of depletion layer, जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पहुंचना शुरू करेगा तो जो width of depletion layer है at junction J2 it will start reducing। फिर से आप सुने, जैसे ही आपने गेट वोल्टेज अप्लाई किया तो जो गेट पी रीजन है इट इज फ्लडेड विद इलेक्ट्रॉन्स, ये इधर से जो कैथोड एन रीजन है विच इज हेवीली डोप्ड, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इसमें आने शुरू हो जाएंगे गेट के पी रीजन में। और जैसे ही इसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लड होना शुरू होगा, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आना शुरू होगा, तो जंक्शन J2 पर जो हमारा डिप्लीशन लेयर है, जंक्शन J2 पर जो हमारा डिप्लीशन लेयर है ये छोटा होता जाएगा। ठीक है, okay, so when thyristor is forward biased, some of these electrons reach junction J2। as a result, the width of depletion layer near junction J2 is reduced। जो हमारा यहाँ पे डिप्लीशन लेयर है near junction J2 ये reduce हो जाएगी। this causes junction J2 to break down at an applied voltage lower than the forward breakover voltage। बात समझ में आई, जो हमने फॉरवर्ड ब्रेकओवर वोल्टेज वहां पे अप्लाई किया था, फॉरवर्ड ब्रेकओवर वोल्टेज जहां पे एवलांचे ब्रेकडाउन जंक्शन पर हो रहा था, उससे काफी कम वोल्टेज पर ही जो हमारी थायरिस्टर है वो टर्न ऑन हो जाएगी। जो यहाँ पे डिप्लीशन विड्थ थी जंक्शन J2 पर, ये डिप्लीशन विड्थ खत्म हो जाएगी और जो फॉरवर्ड ब्रेकओवर वोल्टेज हमने अप्लाई किया था उससे काफी कम वोल्टेज पर ही थायरिस्टर हमारी टर्न ऑन हो जाएगी। तो आई थिंक यू हैव गॉट द पॉइंट। मैं इसको फिर से रिपीट करता हूँ। आप देखिए, जैसे ही हमने यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई किया एनोड पे पॉजिटिव और कैथोड पे नेगेटिव, एंड गेट पर भी हमने एक पल्स दिया है एंड गेट इज अप्लाइड, गेट पर हमने पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई किया है विद रिस्पेक्ट टू कैथोड। तो जो हमारा गेट के साथ पी रीजन है इट इज फ्लडेड विद इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हेवीली डोप्ड कैथोड एन रीजन, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आने शुरू हो जाएंगे एंड जो some of the electrons reaches the junction J2, कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जंक्शन J2 पर पहुंचेगा, the depletion width will be reduced, depletion width है वो हमारी छोटी होती जाएगी एंड फाइनली जंक्शन जो हमारी डिप्लीशन विड्थ है ये गायब हो जाएगी और जो आपकी थायरिस्टर है ये जितना आपने ब्रेक ओवर वोल्टेज अप्लाई किया था उससे काफी कम वोल्टेज पर ही दिस थायरिस्टर विल बी टर्न ऑन। ओके, so if the magnitude of gate current is increased, अगर आपने गेट करंट के मैग्नीट्यूड को इंक्रीज कर दिया तो more and more electrons will reach junction J2। जैसे आप जो आपने गेट वोल्टेज अप्लाई किया है, अगर गेट पल्स को आप बढ़ा दें, गेट वोल्टेज को आपने बढ़ा दिया तो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन जंक्शन J2 पर पहुंचेगा एंड एज अ रिजल्ट थायरिस्टर विल बी turned on at much lower forward applied voltage। तो बहुत कम फॉरवर्ड अप्लाइड वोल्टेज पर ही थायरिस्टर हमारी टर्न ऑन हो जाएगी। सो जो हम टर्निंग ऑन ऑफ थायरिस्टर बाय गेट ट्रिगरिंग, जो हम आप थायरिस्टर को गेट पल्स अप्लाई करके जो आप थायरिस्टर को टर्न ऑन करते हैं, दिस इज रिलायबल मेथड, ये काफी रिलायबल मेथड है और इसी के माध्यम से हम जनरली थायरिस्टर को टर्न ऑन करते हैं। यू कैन अगेन आप सुन लें इसको,
Turning on of thyristor by gate triggering is simple, reliable, and efficient. Therefore, usually usually the method of firing the forward biased SCR. तो इसमें हम क्या करते हैं कि इसी मेथड के माध्यम से जो SCR है उसको हम टर्न ऑन करते हैं। ठीक है, यहीं पे जो मैंने आपको बातें बताई है ये सारी चीजें लिखी हुई है। थायरिस्टर को जो आपने टर्न ऑन किया है ये सिंपल, रिलायबल, एफिशिएंट मेथड है बाय अप्लाइंग गेट पल्स। जब आपने पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई किया तो जो गेट का पी लेयर है इट इज फ्लडेड विद इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हेवीली डोप्ड कैथोड रीजन, और इस तरह से जो जंक्शन J2 है वहां पे जो हमारी डिप्लीशन विड्थ है वो छोटी होती जाएगी, वहां पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स जंक्शन J2 पर पहुंचेंगे, विड्थ हमारी छोटी होगी, और बहुत कम जो आपने वोल्टेज, फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई किया है वो काफी कम वोल्टेज पर ही जो थायरिस्टर है वो हमारी टर्न ऑन हो जाएगी। ठीक है, so this is the basic operation of SCR. Now you can see जैसे जैसे आप गेट वोल्टेज अप्लाई किया, देखो अगर आप ये गेट वोल्टेज ज्यादा अप्लाई करो, जैसे आपने गेट वोल्टेज बढ़ाया तो जैसे ही गेट करंट बढ़ती गई, आपने गेट पर जो पल्स बढ़ाया, जैसे ही आपने गेट करंट बढ़ाया तो जो थायरिस्टर यहाँ ऑन होती अब ये यही ऑन हो जाएगी, फिर ये और पहले ऑन हो जाएगी, फिर ये और पहले ऑन हो जाएगी, और काफी तेजी से जो है वो करंट हमारी ऊपर की तरफ जाएगी। अब इसमें दो टर्म आते हैं जो जनरली शॉर्ट नोट्स में पूछा जाता है, वन इज लैचिंग करंट एंड अनदर इज होल्डिंग करंट। आप यहाँ देख लीजिए, एक है लैचिंग करंट और दूसरा है होल्डिंग करंट। इन दोनों का डेफिनेशन हम समझते हैं क्या है, मैंने आपको लिखा भी है। अब देखो लैचिंग करंट क्या है, होल्डिंग करंट क्या है, इसको आप देखें, आप डायग्राम देखो, इसमें आप बेहतर समझ पाएंगे। देखो लैचिंग करंट इज डिफाइंड एज द मिनिमम वैल्यू ऑफ एनोड करंट, ये एनोड करंट है। लैचिंग करंट इज डिफाइंड एज द मिनिमम वैल्यू ऑफ एनोड करंट which thyristor must attain during turning on process to maintain conduction when gate signal is removed। मतलब थायरिस्टर को टर्न ऑन होने के लिए जो मिनिमम करंट चाहिए, थायरिस्टर को टर्न ऑन होने के लिए जो मिनिमम करंट चाहिए वो लैचिंग करंट है। तो थायरिस्टर आप इसको फिर से डिफाइन कर सकते हैं, लैचिंग करंट कैन बी डिफाइंड एज द मिनिमम वैल्यू ऑफ एनोड करंट which thyristor must attain, जो थायरिस्टर को चाहिए ड्यूरिंग टर्न ऑन प्रोसेस टू मेंटेन कंडक्शन। तो थायरिस्टर को टर्न ऑन होने के लिए जो मिनिमम करंट चाहिए वो लैचिंग करंट है। ठीक है, तो आप गेट सिग्नल को जब लैचिंग करंट इसको मिल गया तो अब आपने गेट सिग्नल को अगर हटा भी दिया तो जो थायरिस्टर है वो आपकी अब टर्न ऑन होगी। ठीक है, नाउ सेकेंड इज होल्डिंग करंट। फिर से आप इसको सुनना ध्यान से। होल्डिंग करंट कैन बी डिफाइंड एज द मिनिमम एनोड करंट beyond which SCR becomes turned off। फिर से आप सुने, it is the minimum anode current beyond which SCR becomes turned off। ठीक है, तो मतलब इस करंट से अगर आप नीचे आए, देखो दिस इज कॉल्ड होल्डिंग करंट। अब ग्राफ देख सकते हैं, इससे नहीं, एक बार जब आपका थायरिस्टर टर्न ऑन हो गया तो इसको टर्न ऑन होने के लिए मिनिमम यहाँ लैचिंग करंट चाहिए, हियर दिस इज लैचिंग करंट, टर्न ऑन होने के लिए इसको लैचिंग करंट चाहिए, जब लैचिंग करंट मिला तो ये टर्न ऑन हो गया। अब आप गेट पल्स हटा सकते हैं, और जैसे अगर सपोज करो ये करंट की वैल्यू कम होती गई तो अब मिनिमम करंट जिसके बाद थायरिस्टर टर्न ऑफ हो जाए उसको हम क्या कहेंगे, होल्डिंग करंट। बात समझ में आ गई? तो लैचिंग करंट क्या हुआ, इट इज डिफाइंड एज द मिनिमम वैल्यू ऑफ एनोड करंट व्हिच थायरिस्टर मस्ट अटेन, जो थायरिस्टर को चाहिए ड्यूरिंग टर्न ऑन प्रोसेस टू मेंटेन कंडक्शन व्हेन गेट सिग्नल इज रिमूव्ड। ठीक है, तो अगर आप गेट सिग्नल को हटा लेते हैं तो उसके बाद थायरिस्टर को जो मिनिमम करंट चाहिए टर्न ऑन होने के लिए टू मेंटेन कंडक्शन, ताकि वो कंडक्ट होती रहे, तो उसको हम लैचिंग करंट कहते हैं। होल्डिंग करंट इज डिफाइंड एज द मिनिमम एनोड करंट बियॉन्ड व्हिच एससीआर इज टर्न्ड ऑफ। अगर उससे कम करंट मिली, करंट की वैल्यू अगर कम होने लगी तो जैसे ही होल्डिंग करंट पे पहुंचेगी तो उसके नीचे जैसे आई ये टर्न ऑफ हो जाएगा। अब पूछा जाता है कि लैचिंग करंट ज्यादा होती है या होल्डिंग करंट ज्यादा होती है। ऑब्वियस है कि द होल्डिंग करंट इज ऑलवेज लेस देन द लैचिंग करंट। जो होल्डिंग करंट है वो लैचिंग करंट से कम होती है। तो इतनी चीज आपको एससीआर में तैयार करनी है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना। वैसे एससीआर ह्यूज टॉपिक, दिस इज अ ह्यूज टॉपिक, काफी चीजें हैं इसमें पढ़ने को, कई तरह की कैरेक्टरिस्टिक है। आगे जब आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे तो उस पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में इसको आप डिटेल में पढ़ेंगे।
So this is about lecture. So thank you. In next lecture, जो हमारे इसमें टॉपिक्स रह रहे हैं, there are two topics which is remaining in the next lecture, which are first is there are two topics remaining. First is DC to DC converter and DC to AC converter, AC to AC converter. ठीक है, तो हम इसको देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक जब स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. ओके.